लेकिन यहाँ के सीएम की साहब तो इतने हैं कि 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं कि अपना पेमेंट बढ़ाइए ना, अरविंद सर जैसे केवाईसी बढ़ाइए ना, अरविंद सर जैसे जितने लोग। जय मीडिया, जय मीडिया, जय मीडिया, जय मीडिया। अब हम टॉप 10 डार्जिलिंग अचीवर्स जिन्होंने सबसे पहले ये निर्णय लिया और महज 30 मिनट के अंदर ही इन्होंने टॉप 10 फुलफिल कर दिया। बस 30 मिनट के अंदर टॉप 10 फुलफिल हो गया गाइस। और यहीं से शुरुआत होती है दार्जिलिंग टूर अचीवर्स को सुनने की, उनसे मिलने की। तो मैं बारी बारी से टॉप 10 में जो है उन्हें मंच पे बुलाऊंगी। आप सब ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर बलराम माथुर। में खड़े हैं, बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई के पास है, सम्मानित के पास है। ये सारे विनर्स के लिए जोरदार तालियां गाइस। अब मैं इन विनर्स को सम्मानित करने के लिए और ट्रॉफी देने के लिए मैं स्टेज पे हमारी कंपनी एम इंडिया के रिस्पेक्टेड सीएमडी डॉक्टर डीपी दिवाकर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप मंच पे आए और हमारे सारे टॉप 10 विनर्स को सम्मानित करें। सीएमडी का ये जोरदार तालियां। चल रहा था और फटाफट डीडी अकाउंट पे आ रहे थे और लोग देखते देखते 1 दिन 2 दिन 5 दिन और 10 दिन का वक्त नहीं लगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त था जिसके सारे लोग गवाह थे और टॉप 10 अचीवर में अपना नाम दर्ज कर लिए। और यही से शुरुआत हुई दार्जिलिंग टूर अचीवर की संख्या। सुनेंगे इन्होंने क्यों निर्णय लिया, इसके पहले इन्होंने क्या देखा था कि इनको निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और इनके पास क्या अपना अनुभव है एम इंडिया को लेकर के। आर यू रेडी? यस सर। और उसके बाद जब वक्त मिलेगा तो हम भी कुछ ना कुछ अपनी बात आपके बीच में शेयर करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? yes, तो सबसे पहले इनका जो मेडल है इनके हाथों में मैं सौंपूंगा और उसके बाद बारी बारी से इनको सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने टॉप 10 में स्थान बनाने के लिए आपने निर्णय लिया। मजेदार बात है, यह निर्णय सिर्फ इनका नहीं है,
इनके भरोसे का भी निर्णय है। इन्होंने जो लगातार पिछले 2 से 2.5 साल से जो एम इंडिया का ग्रोथ रेट को इन्होंने देखा और विश्वास को देखा, इनके प्रोडक्ट की जो ताकत को देखा, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब तो हमको करना ही है, अब हमको पीछे नहीं रहना है। इसके पहले जितने भी ट्रिप हुए, आप सबको मैं बता दूं, टॉप 10 नहीं हुआ था। हर बार टॉप 5 का ही सिलेक्शन होता था और सेकेंड टॉप 5 भी नहीं होता था। ये फर्स्ट टाइम हुआ जबकि टॉप 10 भी हुआ और वो फुल हो गया, सेकेंड टॉप 10 भी हुआ, वो भी 2 से 3 दिन में वो भी फुल हो गया। तो बहुत खास दिन है और आज पहले इन विनर्स को हम लोग सुनेंगे और अगेन फिर आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई है आप सबको। और इनको जब सम्मान मिलेगा तो आप लोग से गुजारिश होगा कि जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आप अपना नाम तो बताएंगे, कहाँ से आए हैं और कितने दिनों का आपका अनुभव रहा है और वो अनुभव, ये सफर एम इंडिया के साथ कैसा बीता, ये भी जरूर शेयर करेंगे। और अगले 3 महीना में आप सभी टॉप 10 अचीवर्स जो हैं अपने आप को एम इंडिया प्लेटफॉर्म पे कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो आप सब तैयार हैं? ओके, थैंक यू। सबसे पहले बलराम माथुर, मिस्टर बलराम माथुर, जिन्होंने सबसे पहले टॉप 10 में अपने फर्स्ट में नाम लिखवाई, बलराम माथुर सर का जो बलराम माथुर। एक जना देता हूँ आप उसके गिरा मिस्टर अजय सर, जोरदार ताली मारें मिस्टर अजय सर के लिए। अगले 3 महीना में कंपनी के खुद को किस लेवल पे देखना चाहते हैं ये बताएंगे, क्या अचीवमेंट अचीव करना चाहते हैं ये बताएंगे, अपना गोल बताएंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। मैं जब काम की तलाश में थी तब बलराम सर मेरे लाइफ में आए और बताएं कि ये सब काम कुछ नहीं होने वाला है, आप आइए हमारे एम इंडिया कंपनी को ज्वाइन कीजिए और अपने कंपनी को शुरुआत कीजिए। फिर हमारे ये सब नैनीताल का प्रोग्राम दिखाएं। फिर मेरे मन में सोचे चलो कुछ कर लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। फिर सर आए, राजेश सर, फिर हमारे प्लान के बारे में बताएं, हमने ज्वाइनिंग किए, फिर प्रोडक्ट लिए नारी शक्ति मैंने लिया और घर आए तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि सब फालतू प्रोडक्ट क्यों ले लिए 1000 का फालतू। तब बोले कि कोई बात नहीं, 1000 आदमी ऐसे ही उड़ा देता है। तो मैंने 1000 का प्रोडक्ट लिया, फिर उसको खाए, खाते खाते कुछ दिन हुआ मेरा गैस का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। फिर मेरे हस्बैंड जी बोले कि अब 1 नहीं 2 नारी शक्ति ले लो।
नहीं कर पाएंगे। हम कहे कि मेरा हमको इस समय विश्वास नहीं है। तो फिर बोला चलो तुमको सेमिनार हुआ कतरास में, फिर हम वहाँ गए, देखें सब कोई स्टेज में देखे, तो मेरा भी मन थोड़ा भगा कि क्यों ना हम भी स्टेज में चले, मेरे लिए भी कोई ताली बजाए। हमने तो बहुत ताली बजाए, मेरे लिए भी तो कोई ताली बजाए। फिर मैंने वहाँ से निकली, दूसरे दिन से मैंने काम स्टार्ट किया। फिर सर लोग आए, फिर इसी तरह प्रोडक्ट सेल किया। फिर बलराम सर और राजेश सर मेरे साथ, मोनी मैडम मेरा साथ दिए और मेरे हस्बैंड जी मुझे साथ दिए ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। अगर मेरे हस्बैंड जी साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अगर घर वाले साथ नहीं दे तो आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए मैं बलराम सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो भी मेरे पूरा सपोर्ट किए हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे। मैं 3 महीने में एक्टिव तक पहुँच सकूँ। थैंक यू। जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। मेरा नाम राखी देवी है, हम कतरास के धरती से बिलोंग करती हूँ। मुझे एम इंडिया में करीब 2 साल होने चला है और एम इंडिया के बदौलत शिमला, नैनीताल और मसूरी जगह घूम पाया हूँ। मुझे जो सपना था घूमने का वो भी आज मेरा पूरा हुआ, एम इंडिया के बदौलत पूरा हुआ। और इसका जितना भी प्रोडक्ट है लाजवाब है। जैसे कि मेरा भी पहले माइग्रेन था, माइग्रेन मतलब हाँ माथा दर्द था। तो पहले हम काम करते थे 8 दिन में मेरा माथा दर्द होता था, लेकिन नारी शक्ति हमको किरण मैडम बताई कि देखिए राखी जी आप ले लीजिए कि नारी शक्ति, तो आपका माथा दर्द है और जो भी कुछ है तो आप खाइएगा तब ठीक हो जाएगा। तो हम बोले मैडम मेरा माथा दर्द होता है तो ये वाला ठीक हो जाएगा। तो बोले कि हाँ आप लीजिए तो सही, कम से कम देखिए तो खा के, अगर ठीक हो जाएगा तो लीजिएगा और नहीं होगा तो नहीं लीजिएगा। हम बोले ठीक है। तो बोले कि मैडम हम निरसा में और निरसा कुमार डोमी में दिखाए थे। तो वो मैडम बोली कि निरसा कुमार डोमी में दिखाया तो क्या हुआ, ये वाला खा के तो देखिए, माथा दर्द अगर नहीं ठीक हुआ तो छोड़ दीजिएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर बोले मैडम बोले कि कहाँ क्या क्या करवाए, माथा कॉपी भी करवाए हैं। तो बोले हाँ मैडम हम सब कुछ करवा लिया, फोटो भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिए। तो मैडम बोली कि अच्छा ठीक है देखिए अगर ठीक हो जाएगा भगवान भरोसा। बोले ठीक है मैडम। तो फिर हम माथा दिखाए, उसके बाद वहाँ पे सबको बोल रहे हैं कि नहीं आपका माइग्रेन कुछ नहीं है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो फिर काहे आप इतना बेकाबू है। तो हम बोले सर मेरा 8 दिन में माथा दर्द होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे। मेरे सास बोल रही है कि इसका जो क्या हुआ है पता नहीं, ये कोनो काम करबे ना, खाली माथा दर्द करे वैसे रहबे और कुछ करबे ना, खाली बहाना करछे काम करबार चलते। तो हम बोले कि अपना हस्बैंड को बोले कि मेरा माथा में दर्द होता है, हम बहाना नहीं करते हैं, घर में काम करने के लिए कौन बहाना करते हैं। तो वही वाला तो हम फिर यहाँ वहाँ दिखाए, नहीं ठीक हुआ तो लास्ट में नारी शक्ति खाए, उसके बाद उससे से मेरा ठीक हुआ है। कमला मैडम आज हमको बोलने बोली बोल पाएगा। मिस्टर राजेश सर को धन्यवाद देती हूँ, किरण मैडम को धन्यवाद देती हूँ, संजय सर को धन्यवाद देती हूँ, बलराम सर को धन्यवाद देती हूँ, मोनी मैडम को धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम क्या है? जीएम सर को धन्यवाद देती हूँ, सीएमडी सर को धन्यवाद देती हूँ, सुमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, संजय सर को भी धन्यवाद देती
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं प्रियंका कुमारी हजारीबाग से। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं स्टेज पे आई ना, मुझे बहुत गिल्टी फील होती है। आप जानना चाहेंगे क्यों? जब सर का मीटिंग था धनबाद में, तो मैं उस टाइम बोली थी कि मैं जब भी जाऊंगी सर डांस इंस्टीट्यूट में तो मैं स्कूटी बन के जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। मैं चाहती तो हस्बैंड के पैसा से बन सकती थी, लेकिन मैं हस्बैंड के पैसा से नहीं बनना चाहिए। मैं फील्ड में काम करके तो मैं बनना चाहती हूँ। मैं एक चीज बताती हूँ आप लोग को, मुझे न्यू जिंदगी मिली है। मैं 6 महीना बेड पे थी, पूरे मेरे गांव में पूरे हल्ला हो गया था कि मुझे लकवा मार दिया। सब कुछ सोचता नहीं था कि कोई ये चल पाएगी, और मुझे न्यू जिंदगी देने वाले मेरे पीपी दिवाकर सर हैं। आज उनके वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। 7 साल में मेरे बेटा का भी न्यू जिंदगी मिला है, क्योंकि मैं अच्छी हो गई तो उनका लाइफ बन गया है। तब मैं ऐसी नहीं होती तो शायद मैं आज सोच नहीं पाती कि मेरा बेटा का लाइफ बन पाएगा। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी, मेरे से अंदर जब तक सांसें चलेगी, तब तक मुझे एम इंडिया से कोई अलग नहीं कर सकता। पता है मैं किस कंपनी में ज्वाइन की हूँ? मुझे पैसे और रुतबे चाहिए। मेरे फैमिली में सबका फील्ड में अलग अलग रुतबा है। मैं एम इंडिया का थ्रू मैं अपना रुतबा बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं फॉर्च्यूनर से उतरूँ तो मुझे सबको जाने कि मैं एम इंडिया की डायमंड हूँ, और मेरा सपना ये बहुत जल्दी पूरा होगा। इसमें मेरा सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड हैं कि पूरा सपोर्ट करते हैं। जय एम इंडिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्ते। जय मीडिया। मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं कतरा धनबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं दार्जिलिंग की धरती पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजीव सर नेशनल प्रमोटर की वजह से, और मिस मोनी देवी और मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मोनी जी मुझे हर दिन फोन करती है, मोटिवेशनल बताती है हर चीज के बारे में। जो मैं कभी भी नेगेटिव होती है तो मोनी दी हमको बताती है, सर हमको फोन करके बताते हैं। कुछ भी अगर मेरे मन में चलता है तो मैं सर से हर दिन बात करती हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं करती हूँ। जितना भी मैं काम की हूँ अभी तक सर का बदौलत से की हूँ, और यहाँ पर मैं अपने आप को देख पा रही हूँ तो सर की वजह से। सारा श्रेय मेरा राजीव सर को जाता है, और मेरा 3 महीना का है गोल तिरपा टीबल में फोकस कर रही हूँ, और सिल्वर पर जो मैं बहुत जल्द क्वालिफाई करूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मैं मंजू देवी कतरास की रहने वाली हूँ। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, पहला एज बनी हूँ, और हमको ठीक नहीं लगा कि मेरा पति नहीं आया है साथ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी को मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आने के बाद कोई हमको नहीं समझ बोल रहे हैं कि मेरी अपनी नहीं है। राजीव सर खुद मेरा सब इधर से उधर जो भी सामान कर रहे हैं, बलराम सर मेरा मदद कर रहे हैं। मैडम कर रही है, सारा सबको कर रहे हैं, और फर्स्ट जोर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर दिए। तो मोनी मैडम का प्रेशर और राजीव सर का जो हमको आधा घंटा में हमको एक चीज फर्स्ट जोर बना दिए। और हम एक ब्लड कैंसर का पेशेंट थे, जो एक दिन जो सर हमको जाके बोले, उस समय मेरा हॉस्पिटल से चल रहा था, जो कि सुबह शाम आके हमको इंजेक्शन पड़ता था। हॉस्पिटल में जगह नहीं था, हमको लिया नहीं गया। तो राजीव सर आए और सुमित्रा मैडम
कमाई और हमको बताया WBC 20,000 से ऊपर बढ़ा हुआ था। तो उसी समय हम ही और वो ठान लिए, जब हम ठीक हो गए तो हम ठान लिए कि हम जो जब भी करेंगे, जब तक करेंगे। हम अभी जितने भी बैठे हैं हमको लगता है सबसे बड़े हम ही हैं। हमको हाँ उम्र में सबसे बड़े हम हैं, लेकिन हमको लड़की को जैसे जोश होता है काम करने का, अभी भी मेरे में दम है जो भी करेंगे। आज इतनी जो हुए हैं, एक पैसा अपने घर से ले गए, 3 बार हम नीचे किए, 3 बार खर्च में ही किए हैं। तो 3 बार एक बार तो हम पैसा लगाए, लेकिन इस बार मैं इतना पैसा कमाए कि हम अपना ऊपर का घर भी बना लिए हैं, अपना गोल्ड भी बना लिए हैं और नीचे भी कर लिए। हस्बैंड के लिए भी रखे थे, लेकिन वो इंतजार कर दिए, बोले कि नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण वो नहीं आए। हम एम इंडिया से प्यार करते हैं और एम इंडिया हमसे प्यार करता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम बलराम माथुर है और मैं कतरास धनबाद से बिलोंग करता हूँ। सभी को जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। मैं फर्स्ट अचीवर में आने के लिए मैं इससे पहले का ट्रिप जो हरिद्वार मसूरी का जो था उस पे हम गए थे। वहाँ हमें कुछ ऐसा फील हुआ जो कि वहाँ जाने के बाद हमको लग रहा था कि हम यहाँ क्यों आए। उसके बाद वापस आने के बाद जिस दिन हम लोग घर के लिए जा रहे थे, उस दिन हरिद्वार से मतलब हरिद्वार में जो चंडी घाट है, चंडी घाट में स्नान किए जाके गंगा जी को, वहाँ पे हमने कसम खाया कि अगली बार अगर जाएंगे तो अपने साथ 4 या 5 को लेके जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और जाएंगे भी नहीं तो सबसे फर्स्ट अचीवर बन के जाएंगे, ना कि दूसरा तीसरा कुछ नहीं, पहला मतलब पहला। और आज हमने वो चीज कर दिखाया और उस चीज को करने में सबसे बड़ा यानी कि सारा श्रेय जाता है मोनी मैडम को। मैं चाहूंगा मोनी मैडम, और उसके बाद इस कंपनी के नेशनल प्रमोटर सिल्वर मिस्टर राजीव कुमार, मैं चाहूंगा सर थोड़ा आए। ये दोनों अगर यदि हमारे साथ नहीं होते तो आज हमारा टीम खड़ा नहीं होते। और हमारा टीम खड़ा करने में सबसे पहला और सबसे बड़ी बात है कि मोनी मैडम को हम जब भी कॉल करते हैं, जहां बुलाते हैं वहां मोनी मैडम हमारे साथ आते हैं और हमारे टीम बनाने में सबसे बड़ी हाथ उन्हीं का है। तो मैं ये सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो अपलाइन है राखी मैडम, उनका हस्बैंड उमेश सर, ये इन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिए। उसके बाद किरण मैडम, संजय सर, इन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किए, इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जीएम सर को भी धन्यवाद देता हूँ। और इस कंपनी का जो गुरु, महागुरु, हम सबों का गुरु है, वो जो CMD सर, इन्होंने हमको इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया, कभी कभी बीच में लगता था कि हम इंडिया को छोड़ देंगे। दिल से बता रहे कि अपना अंदर से हम टूट जाते थे कभी कभी, जब हमारे साथ ऐसा होता था कभी कि लगता था कि नहीं हम इंडिया नहीं करेंगे, हम जॉब करते हैं, जॉब नहीं हम खुश हैं। लेकिन फिर जब CMD सर का बात सुनते हैं तो उसके बाद हमको लगता है कि जॉब बेकार है, जॉब बेकार है, हमको जॉब करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल रोजी रोटी चलेगा और कोई तरह से घिसा पिटा जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर यदि आना है हमको यदि, तो सही ढंग से आना है और अपना टीम खड़ा करना है। क्योंकि टीम नहीं है तो फिर पैसा नहीं है, और टीम नहीं है तो रुतबा नहीं है, टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी कि फैमिली में जैसे बोला जाता है कि अगर फैमिली में अगर यदि आपके पीछे अगर सदस्य नहीं है तो वो घर बेकार है। थैंक यू, धन्यवाद, जय इंडिया। थैंक यू। मैं गिरीश नंदन प्रसाद सिंह समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस एम इंडिया में आने के लिए हमारे अजय जी हैं और हम दोनों का मामा भांजा का रिश्ता है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने हमको बताया कि एम इंडिया ऐसे है, तो मैंने इसका उपयोग भी किया दवा का और लोगों को भी उपयोग कराया। साथ साथ CMD साहब से भी बार बार मिलते रहे, लोगों को मैं जा करके दिखलाता रहा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे लगता है कि पूर्व जमाने में जैसे महाभारत हुआ था
तो उस समय लक्ष्मण जी को शक्तिबान लग गया था, तो उस समय उनको बचाने के लिए संजीवन बूटी हिमालय से लाना था, और उस समय कोई था ही नहीं लाने के लिए, तो हनुमान जी तैयार हो गए थे लाने के लिए। तो मैं अभी जो समझ रहा हूँ कि हमारे सीएमडी साहब जो 100 प्रोडक्ट दिए हैं, वो की कोई भी प्रोडक्ट संजीवन बूटी से कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विशेष बहुत वक्ता बोल चुके हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीएमडी साहब हमारे नारी में नारी शक्ति का जो आविष्कार करके हम लोगों के बीच जो दिए हैं, जिससे सारी नारी का मतलब जितना भी रोग है मुक्त हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेल में भी सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट है कि मेल भी स्वस्थ हो जाए और मेल का भी महत्व बढ़े। तो मैं यही सब बातों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। बाद में मैं स्कूटी के पद पर हूँ और मामा भांजा का जैसे रिश्ता है, तो एक से एक पद ज्ञान होते रहेगा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम इस मंच संचालक जानवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद पीयूष सर भी जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनको भी धन्यवाद है। हम अपने मेंटोर एम इंडिया नेशनल प्रमोटर राजीव सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हर पल हर समय एम इंडिया के जितने भी परिवार हैं सबका दिल से साथ देते हैं। और मोनी मैम, परिस्थितियां कुछ भी हो, ये हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहती हैं। और इसके साथ हम अपने इस सिस्टम के जन्मदाता, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जो हर घर में उजाला देगा, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। एम इंडिया के सीएमडी साहब मिस्टर दिलीप प्रसाद दिवाकर और जीएम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज बताना चाहेंगे, अगर आपको जीतना है तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं हर बार पिछले 3 बार से इस मंच पे खड़ा हूं और 5 बार मैंने 5वां ट्रिप है मेरा ये। पहला ट्रिप मेरा गोवा का था और अगले 1 दिन में मैंने डिसीजन लिया था। मैंने 1 दिन में अचानक से दिल में ख्याल आ गया कि पैसे अकाउंट में हैं, लेकिन उस पैसे को कौन देख रहा है। और मैंने राजीव सर से बात किया कि सर हमको गोवा जाना है, और मैंने राजीव सर को पैसे पे किए और गोवा में अचीवर बन गया। और उसके बाद लगातार मैं जीत रहा हूं। सर ने बोला कि राकेश सर आप जाना चाहते हैं तो हम पूरे तरह से आपके साथ हैं, करना क्या है वो बोलिए। हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमको चलना है, और चल दिए। उसके बाद मैं हर ट्रिप में साथ हूं। डिसीजन में हमेशा पहले लेता हूं कि मुझे उस ट्रिप में उस मंच पे कहां होना है। यही डिसीजन आप सबको भी लेना है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। एक बार डिसीजन ले लिया तो ये सिस्टम आपको जीतने पे बाध्य कर देगा। लेकिन निर्णय पक्का होना चाहिए और अटल होना चाहिए। परिस्थितियों के विपरीत चलना पड़ेगा आपको। परिस्थितियां आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप जैसे हमारे प्रमोटर मैम हैं, इनके साथ जो हादसा हुआ आने के दिन, उस परिस्थिति में कितने लोग पैर पीछे कर लेंगे। वही चीजें हमको नहीं करनी। एक बार जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया बोलना बहुत कुछ है,
समय कम है, फिर मौका मिलेगा तो कुछ बोलेंगे, इसके बाद आगे इस सिस्टम को बढ़ाते हैं और जिनका समय है उनको हम माइक देना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। मैं लकी हूँ कि आप लोगों के बीच बोलने का मौका मिला। मैं थैंक देना चाहता हूँ एम इंडिया मैनेजमेंट पार्ट को, जिन्होंने एक ऐसी चीज़ की आविष्कार की उस समय से उन्हें पता था कि भारत में कौन ऐसी चीज़ें हैं जो अंतिम सांस तक छूटने वाला नहीं है। इन्हें ये पता चल चुका था कि भारत में तो ऐसी चीजें हैं जो अंतिम सांस तक साथ जाएगा, और वो दो चीज को कैसे निपटारा किया जाए। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो कुछ खास कंपनी ही दोनों चीज पे ध्यान दी है, गौर करने की बात है। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है, हमारे घर, हम लोगों के घर की कंपनी की शुरुआत एक ऐसे समय से हुई जहां हम पूरे विश्व विपरीत स्थिति में बैठे हुए थे। मैं थैंक्स देना चाहता हूं इनके विश्वास के लिए कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस परिस्थिति में कोई डिसीजन ले पाते हैं। उस परिस्थिति में बहुत ऐसे लोग थे जो हम लोग के बीच में रहे नहीं। बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था, बट उनके पास एक चीज की कमी थी, आत्मविश्वास की, जिस कमी की वजह से भी वो अपने परिवार से बिछुड़ गए, न जाने शायद कहीं आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय, उस परिस्थिति में इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो अंतिम सांस तक दो चीजें हमें साथ नहीं छोड़ना चाहता है, उस दोनों चीज से अपने उन लोगों को कैसे मुक्ति दिलवाएं जो हमारे एम इंडिया पे विश्वास कर सके। बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों चीज कभी साथ छोड़ने वाला है क्या? तो इन्हें पता चल चुका था कि वो ही दो चीज है जो हमें साथ नहीं छोड़ेगा। इन्होंने भी ठान लिया कि तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सिस्टम से बेरोजगारी को दूर करके रहूंगा, अब बीमारी को खत्म करके रहूंगा। इन्होंने ठाना, लेकिन जिस तरह महात्मा गांधी ने ठाना था कि भारत को आजादी दिलवा के रहेंगे, उसी तरह इन्होंने भी ठाना है भारत में हर एक व्यक्ति को मैं उस दो चीज से मुक्ति दिलवा के रहूंगा, जो दो चीज अंतिम सांस तक चलने वाला है। लेकिन इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो हम लोग को भी एक लक्ष्य लेना होगा, एक संकल्प लेना होगा, ताकि इनके विश्वास पे हम सभी लोग खड़े उतर सके। जिस तरह महात्मा गांधी ने एक कदम उठाया और सारे लोग उनके साथ दिए, और आज हम लोग आजाद हो गए, हाँ या ना? लेकिन महात्मा गांधी ने क्यों ठाना? जब तक जिंदगी में चैलेंज नहीं लेंगे तब तक अंदर से ठान ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने तब ठाना जिस समय उनको ट्रेन से क्या किया गया था, उनको लगा कि आज तुम ट्रेन से धक्का दिए हो, एक समय है कि मैं भारत से धक्का दे के एक मतलब उनको हटा के रहूंगा। और उनके साथ न जाने लाखों लोग कसम खाए, संकल्प लिए, लाखों लोग कुर्बान हुए, और आज हम लोग क्या हो गए, उन लोगों से मुक्ति पा लिया। उसी तरह इन्होंने भी कसम खा ली है, इन्होंने भी संकल्प ली है। इनको भी एक पीड़ा लगा जिस समय ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में थे, उस समय जिनको ये प्रोडक्ट दे रहे थे उनके यहाँ एक टूथपेस्ट, एक साबुन तक भी नहीं बचा कोरोना काल में, लेकिन इनके पास करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट बचा हुआ था। तो इनके मन में आया कि जो मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले जा करके एक साबुन तक उसके पास नहीं है, और आज का मैन्युफैक्चरिंग करके करोड़ों रुपया मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना। इन्होंने भी एक पीड़ा को लिया और इन्होंने चैलेंज लिया, और उस कोरोना काल में ही इन्होंने नींव डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है।
स्वाभाविक है ताली बजाने में तो कंजूसी होनी भी चाहिए। आखिर क्यों नहीं कंजूसी हो? ताली बजाने में पैसा लगता है। क्या बात है, बगल वाले ताली बजा रहे तो मुझे बजाने की क्या जरूरत, उसी सा बजा रहे, है ना? तो बगल वाले भोजन कर लिए, हमें भोजन करने की जरूरत नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो मैं थैंक देना चाहता हूँ हमारे दिल में रहने वाले, हम लोगों के दिल में बसने वाले, आने वाले 130-140 करोड़ के दिल में ठहरने वाले, ठाटने वाले, रुकने वाले, जो कभी फिसल नहीं सकते हैं, कभी पिघल नहीं सकते हैं, न कभी डगमगा सकते हैं। दिवाकर सर के लिए जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनके मैनेजमेंट पार्ट में हमारे सतीश सर जो जनरल मैनेजर के रूप में हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी शुरू से इनको साथ दिया है। इतना ही नहीं, थैंक्स के बाद हमारे बहुत सारे लोग हैं जिसमें हम पीयूष जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि डे 1 से उनके साथ हैं। और इतना ही नहीं, काफी कम हम लोगों की छोटी बहन जानवी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जो खासकर ऑफिस की मैनेजमेंट में जो देखता हूँ, काफी मैं खुश रहता हूँ और मैं अपने घर में चर्चा भी करता हूँ कि काश ऐसा गुण हर लोगों को होना चाहिए। थैंक्स सिर्फ यही लोग नहीं है, आप सभी लोग थैंक्स के पात्र हैं। खासकर राजीव सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उस समय नदी में नाव चलाने का काम किया। बड़े पानी में, बड़े तालाब में तो सभी लोग नाव चला लेते हैं, लेकिन सूखे हुए नदी में नाव वही चलाते हैं जिनके पास तजुर्बा होता है। थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने उस समय में नीर डाला, उस समय में उन्होंने कदम डाला जिस समय में पूरे का पूरा सूखा हुआ नदी था, नाव चल ही नहीं पाता। तो उन्होंने उस समय इन्होंने बीरा उठाया, सिर्फ बीरा ही नहीं उठाया, इन्होंने संकल्प लिया। कितने लोग देवघर गए होंगे सर? देवघर अच्छा, कितने लोग पैदल गए होंगे? जो लोग गए होंगे उनको एक चीज याद होगा, घर से पहले जब तक हम सुल्तानगंज नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोग अपने मनमाने ड्रेस में होते हैं और मनमाने सोच से होते हैं। चिंटू वाले चलवी है ना, मोनू चलोगे, सोनू चलोगे, लेकिन जैसे ही सुल्तानगंज पहुंचते हैं बाबा ये भी नहीं बोलते हैं भक्तगण आप ड्रेस बदल लो, लेकिन ड्रेस ही बदलते हैं, मनचाहे शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में पीछे नाम भी लिखा लेते हैं, मोबाइल नंबर भी लिखा लेते हैं, है ना? कहीं फिसल गए, गुम हो गए, कोई नाम तो लेगा, लेकिन नाम लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था मैं क्लियर कर दूं, शायद आप लोगों को पता होगा। लेकिन जैसे ही संकल्प लेता है वहां पे जो बाबा जी संकल्प दिलाते हैं, और संकल्प लेते समय उन्होंने पूरे कसम रूप में संकल्प लेते हैं हमारे भक्तगण कि हालात जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, परेशानी जो भी हो, संकटें कितने भी आए, अपने लोग कितने ही धक्का मारे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भोले बाबा का दर्शन करके रहूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? कभी पार्वती का संकल्प लिए, कभी लक्ष्मी का संकल्प लिए, किन का संकल्प लिए, राइट। लेकिन जैसे ही चलते हैं संकल्प लेके, तो ना जाने भोले बाबा वहां से एक थर्मामीटर लगाते हैं कि बच्चे तुमने तो संकल्प लिया है दर्शन करने का, लेकिन तुमने संकल्प ये नहीं लिया है कि रास्ते में दर्द कितने होंगे, चूहन कितने होंगे। हाँ या ना? तो मैं पैरामीटर लगाता हूँ, भोले बाबा पैरामीटर लगाते हैं और तरह तरह की कष्ट भेजते हैं। कभी खुले आसमान से तेज बारिश, कभी इतनी कड़के धूप जो बर्दाश्त नहीं होता, कभी नीचे से भी कांटा चुभने में शर्माता नहीं, न जाने तरह तरह की कष्ट होता है, लेकिन कभी चिल्ला के नहीं बोलते, अरे भाई दत्ता तुम्हारे यहाँ मिलने आ रहे हैं, तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं, वाह क्या बात है। यदि कष्ट पहुंच रहा है इसका मतलब बाबा का असीम कृपा, यदि कष्ट बढ़ रहा है इसका मतलब भोले बाबा का बुलावा जल्दी आ गया है। वहां पे कोटेशन तैयार करते हैं, भोले बाबा नगरिया दूर है जाना, आया ना? लेकिन जैसे जैसे चलते हैं ना, तो वहां एक बम से मुलाकात होती है जो बहुत प्यारे बम होते हैं, जिनका नाम होता है भैरव बम। जानते हैं भैरव बम? रोड पे मिल जाते होंगे। अच्छा, कुत्ता को बोलते हैं, वाह क्या बात है। यानी कि भैरव बम से हम लोग बचते भी हैं, सिर्फ खुद नहीं बचते, अपने उन लोगों से भी
जिनको दूर दूर से कोई ना रिश्ता होता है, ना कोई नाता होता है, ना कोई जानते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलते हैं बोल बम 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 भैरव बम। हाँ या ना? क्यों बचाए? इसलिए कि मुझे तो बचना है, बट उन्हें भी बचा देने में हमें मदद करना है, ताकि उनका जो संकल्प है, जो सही है, वो समय से भोले बाबा का दर्शन कर सके, जल को चढ़ावा दे सके। यदि गलती से भैरव बम चिपक गया ना, तो वो जल चढ़ावा नहीं। और रास्ते में जब इतना कष्ट होता है तो बोल बम बोलना बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? कष्ट होता है, दर्द होता है, चुभन होता है, कभी आपका बटुआ गायब भी हो जाता है। हाँ या ना? बात सही गलत? इतना ही नहीं, जब आप पहुंच जाते हैं और आप देखते हैं कि बाबा तब सामने करीब है, तो पता चलता है 2 दिन फिर भी राउंड लगा रहे होते हैं, फिर भी नहीं बोलते बचना था, तुमको दर्शन करने आते हैं, तुम इतना कष्ट क्यों देते हो? बोलते हैं हेलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? वाह, बाबा तो दर्शन दे दिए। ये तो एक समय की प्रक्रिया है, जो सिस्टमैटिक लाइन में लगना पड़ता है। हाँ या ना? भोला बाबा के गेट 4 गेट है ना? जी सर, सब कुछ जी सर। इसका मतलब आप नहीं है, एक ही गेट है ना? मैंने गेट की बात किया, ताकि मुझे यहाँ लगना चाहिए कि यहाँ है या वहाँ है ना? तो एक ही गेट है, अब उस गेट पे मीठा मीठा आवाज, छड़ी की आवाज निकलती है। छड़ी पीठ पे टूटता नहीं है, लेकिन उसकी आवाज से डर भयभीत हो जाते हैं। यदि वो भी प्रशासन वो नहीं करे, तो हम लोग इतने जिद्दी हैं कि भोला बाबा को उठा के भी लेके चलेंगे। हाँ ना? तो वो हम लोग के लिए भलाई ही करते हैं। और उसके बाद दर्शन करने के बाद गेट से बाहर आते हैं, कहते बाबा माफ करो, मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ ना? 99% तो यही है। जिस दिल से, उत्साह से, जिस उमंग से, जिस विश्वास से आपने भोले बाबा का दर्शन किया, पार्वती का भी नहीं। पार्वती तो पूजनीय है ही, मां है, लेकिन जो संकल्प लिए थे भोले बाबा के लिए, है कि नहीं? कैसा लगा? अच्छा लगा तो ताली बजने की जरूरत कम। आज हम लोग संकल्प लेंगे, जिस तरह देवघर जाते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, भैरव बम से बचना है। हेलो, भैरव बम ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस के गांव का होगा, आपके घर के बगल का भी होगा, आपके घर का भी होगा। यानी कि जो टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी भैरव बम के रूप में आते हैं। है ना? तो आज हम लोग अपने आप से संकल्प लेना बहुत जरूरी है, खुद से। इनको विश्वास दिलाने के लिए नहीं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट की बरकरार रखने के लिए नहीं, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार कैसे रखें, अपनी अकाउंट की साइज बढ़ते हुए क्रम में कैसे जाए। आने वाले समय पड़ोसी ये पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो गर्व से कहो कुछ और नहीं, मैं अपने दिल से लगे हुए कंपनी एम इंडिया को कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं एम इंडिया को कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, तो उनका रिजल्ट तो पता होता है क्या होना है ना? तो आज हम लोग अपने आप से संकल्प ले कि एम इंडिया वो एक ऐसी शक्ति बन चुकी है। इसलिए बन चुकी है क्योंकि उन्होंने जिस दिन ठाना था, हल्के तरीके से उन्होंने ठाना नहीं था। उनके माइंड में था कोई करे या ना करे, मैं तो एम इंडिया को बढ़ा के भारत के हर वो कोने में वो हर एक घर ले ही जाऊंगा, चाहे वक्त जो भी लगे। एक छोटी सी कहानी 2 सेकंड में कह के मैं समाप्त करता हूँ। जिस तरह मेरे घर में मेरी माँ, बहन, बेटी, माँ तो उसी समय बन जाती है जिससे प्रेग्नेंट होती है। एक तो प्रोसेस है, 9 महीने के बाद उन्हें सामाजिक सम्मान मिलता है। उसी तरीके से हम लोग सभी लोग यहाँ डायमंड बैठे हुए हैं, उस दिन ही डायमंड बन गए जिस दिन हम लोग फॉर्म साइन अप किए। एक प्रोसेस है, इंडिया जो खा लिए जो होते है ना। क्या बोले दीदी, मजा तो तब आएगा। नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ताली तो यहाँ से बजनी चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहन ने कह दिया समस्तीपुर वाली भाषा में,
वहां अनहते बोले जैसे कि तू सफल भजबो न मिठाई लेबो। तो आज एक संकल्प लेके हम लोग जाएंगे यहां से कि जितने भी लोग हैं, नेक्स्ट ट्रिप जैसे ही अनाउंस हो, कम से कम सभी लोग अपने ग्रुप में, बहुत ज्यादा नहीं, टॉप 10 में आए या नहीं उसकी पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जैसे ही फॉरेन ट्रिप के अनाउंस हो, सर से आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि काफी नजदीक समय में अनाउंस ना करें ताकि हम लोग कमर कस सकें। 5-5 लोगों को अचीवर बना सकते हैं? मेरे साथ संकल्प ले सकते हैं? मुझे आप क्या मानेंगे? जवाहरलाल नेहरू मान लो, महात्मा गांधी मान लो, कुछ तो मान सकते हो ना। इधर बढ़ने की बात यह है कि हाँ अपना बड़ भाई माने चाहिए, हम आगे बढ़ की दीदी माने चाहिए, बहुत ठीक बात। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 5 लोगों का संकल्प ले लेंगे तो क्या ये हॉल छोटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। तैयार है? तैयार है? एक साथ खड़े होके प्लीज 2 सेकंड का सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संकल्प लेके जाएंगे। जब तक संकल्प नहीं लेंगे ना तो मनमाना काम करते रहेंगे। संकल्प किसी और के लिए नहीं, हेलो, खुद के लिए। गौर कीजिएगा, आप लोगों की इजाजत है कि मुझे आगे बोलना है, यही इजाजत है ना? तो मैं आपकी इजाजत को तो पालन करूंगा। तो अभी हम लोग जो बोलेंगे बस वही, हम लोग नहीं, मैं संकल्प लेता हूं, लेती भी हूं कि अभी से कंपनी का जैसे ही नेक्स्ट टूर का अनाउंस्ड होगा, मैं अपने ग्रुप से, यानी आपका ग्रुप 200 हुआ उसमें 5 नहीं, न्यू 5, आपके जो ग्रुप है भूल जाइए वो आपका ग्रुप नहीं है, वो 200 आपका है लेकिन आपका ग्रुप इसमें काउंट नहीं होगा। यानी न्यू मेंबर जो अभी तक सपना देख रहे हैं कि एम इंडिया के इतने अच्छे टूर में जाऊंगा, उन 5 को लाना है, तो ऐसे नए 5 लोगों को हम सभी लोग खुद की तैयारी करके कंपनी के नेक्स्ट टूर में ले जाने का संकल्प लेता हूं, लेती हूं, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हर हाल में मैं एम इंडिया से संकल्प लेता हूं, लेती हूं। वेरी गुड। 5 लोगों को हर हाल में अचीवर बना के रहेंगे, भैरव बम से बच के रहेंगे। भैरव बम मेरे दिल में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव चीज को जितना लेंगे उतना ही नेगेटिव आएगा। थैंक यू, बैठ जाइए। आप सभी लोग मुझे माफ भी कर देंगे, मैं संकल्प इसलिए दिलवाया हूं ताकि आप लोगों का अकाउंट साइज भी बढ़ेगा, और जब उन लोगों को लेके आएंगे तो उनके घर में जो खुशियां होगी वो कहेंगे अरे वाह क्या है। राजीव सर के माध्यम से हमें ये सपना पूरा हुआ, अरविंद सर के द्वारा सपना पूरा हुआ, राकेश सर के द्वारा पूरा हुआ, कैलाश सर के द्वारा हुआ, गिरीश सर के द्वारा पूरा हुआ, मोनी मैम के द्वारा पूरा हुआ। यानी कि पैसे के साथ साथ दुआएं भी बटोरने का काम हम लोग करेंगे, हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मुझे जैसा कि जानकारी मिली है शायद आप लोगों को मुझसे पहले पता हुआ, क्योंकि मैं तो इस कंपनी में छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। आप लोग इस कंपनी में बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, एक चीटी जो है ना हमें वो हालात कर देती है कि दिल्ली पहुंचने नहीं देती, हाँ या ना? हम पहुंचे ना पहुंचे, चीटी जरूर दिल्ली पहुंच जाती है, पता नहीं मेरा हालात जो भी हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे अपने आप की खुशी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। और मेरी इकलौती प्यारी, जैसा कि बहुत लोगों ने सुना, इकलौता पति, इकलौती पत्नी, मेरी भी प्यारी पत्नी आई हुई है। मैं लकी हूँ, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है हर तरीके से।
जैसा कि एक नेटवर्कर के लिए मिलना चाहिए। रात कहाँ बिताए? क्या लगे सर? इस चीज से मैं फ्री हूँ, शायद आपके मुझे लगता है हॉल के सभी अचीवर हमारे फ्री, चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो। यदि फ्री नहीं होते तो यहाँ हम लोग मौजूद नहीं होते। हेलो, इसलिए हमें पता है कि सारे अचीवर इस डर से फ्री हैं। कल कहाँ थे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों को कि इस छोटे भाई को आपने प्यार दिया, सम्मान दिया। इतना ही नहीं, आपकी मुस्कुराहट से मेरे अंदर हिम्मत बढ़ी। और ये बहुत गजब की बात है कि आप लोग ने यहाँ से इशारा किया और 2 संकल्प हम लोग मिलकर ले लिए, और वो संकल्प हम ही लोग को काम आने वाला है, कंपनी को काम आने वाला है। कंपनी जितनी नहीं कमाएगी उतना हम लोग का पे आउट आने वाला है अगले 2 साल में। बहुत कंपनी तो सोचता है कि लीडर का साइड पर है, कोई नौकरी लगा देंगे, भाग जाए, पैसा मेरे अंदर। लेकिन यहाँ के सीएम की साहब तो इतने हैं कि 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं कि अपना पेमेंट बढ़ाइए ना। अरविंद सर जैसे केवाईसी बढ़ाइए ना। अरविंद सर जैसे जितने लोग वो भी कसम खा लिए कि पहला पेमेंट ही उठाएंगे 50,000 का, इसलिए केवाईसी नहीं करते, ताकि लोगों को दिखाई दे देखो पहला पेमेंट पूरा 50,000 का। इसलिए उनको भरोसा है कंपनी पे, भरोसा इस मैनेजमेंट पे कि एक रुपए का हिसाब रखती है। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि 1199 रुपए का कोई आईडी लगा दिया तो 999 ज्वाइनिंग में और रेस्ट पैसा रीपरचेज में। बहुत कम कंपनी का। आप लोग कहेंगे बात बना के लड़का टाइम बढ़ा रहा है। थैंक यू। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। थैंक यू। थैंक यू।